दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बहुत दिनों बाद हम लाए हैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन अपने YouTube चैनल पे। देखिए, चुनाव का माहौल चल रहा है और इस माहौल के दौरान सभी कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड में एक ही बात है कि क्या वैकेंसी आगे आएगी या नहीं आएगी। और किसी डिपार्टमेंट का तो अभी हम इन्फॉर्मेशन नहीं आपको नहीं कन्वे कर पाएंगे, लेकिन UPPCL में देखिए वैकेंसी के लिए सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। UPPCL मैंने पहले भी बताया था कि चाहता है जितने उनके यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट हैं उसके अगेंस्ट ये 100% अपने यहाँ पर वैकेंसी फुल करना चाहते हैं। तो उसी के पर्सपेक्ट में आज हम आपको जेई के बारे में बताने जा रहे हैं कि जेई की वैकेंसी आपको जल्दी देखने के लिए मिल सकती है UPPCL से। एक बात और, हमने आपको पहले एक बार बताया था कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी इस पूरे साल में ना आने के पूरे चांस हैं। उस टाइम कई लोगों ने ये कहा था, मैंने अक्टूबर नवंबर के आसपास बनाई थी वीडियो कि फरवरी में आएगी, 800 वैकेंसी आएंगी, 200 आएंगी, 300 आएंगी, किसी ने कुछ कहा। जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल भी लगभग चला ही गया है और अब मई जून तो वैसे भी नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने उस टाइम आपको बता दिया था कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी फुल चल रही है। RTI के दौरान हमने RTI डाली थी और RTI में ये वाला जवाब आया था कि इस टाइम 100% वैकेंसी फुल चल रही है। 2-4 वैकेंसी खाली थी और असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आने के तभी चांस थे जब पुराना बैच प्रमोट होने के बाद पीछे अपनी जगह बना जाए, और जो कि इस साल के लास्ट तक या अगले साल के स्टार्टिंग में होगा। तो वैकेंसी अगर आती भी है तो अगले साल के स्टार्टिंग में आने की संभावनाएं हैं, इससे पहले बिल्कुल नहीं है असिस्टेंट अकाउंटेंट की। तो उसी तरह से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दी जाती है, पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आगे हम आपको बता दें कि जो आपकी UPPCL है उसमें जेई के लिए एक लेटर इशू करा गया है पावर कॉर्पोरेशन से। आप देख सकते हैं 22 अप्रैल का लेटर है, ज़्यादा पुराना लेटर नहीं है। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रिकल में डिग्री है जेई के लिए, और अवर अभियंता जानपद मतलब जिनके पास सिविल के लिए, इनके स्वीकृत मतलब सैंक्शन पोस्ट, कार्यरत मतलब जो वर्किंग में है, और रिक्त पोस्ट मतलब जो वैकेंट पोस्ट है, इनकी सूचना देनी है। और किस हिसाब से देनी है? 30 जून 2006 की स्थिति के अनुसार और 30 जून 2025 की स्थिति के अनुसार। तो आप सोच सकते हैं कि UPPCL जो भर्ती करने जा रहा है वो सिर्फ 2024 तक जो पोस्ट खाली हो जाएंगी, 30 जून 2024 तक, सिर्फ उसी के आधार पे नहीं, जो पोस्ट 30 जून 2025 तक भी खाली हो जाएंगी उनको भी, मतलब बड़े पैमाने पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। अब ये एक लेटर आप देख लीजिए, जो यहाँ पे चेयरमैन जो प्रबंध निदेशक हैं UPPCL के MD हैं, उन्होंने लिखा है। किसको लिखा है? MD पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, इन सबको लिखा है, कैस्को वगैरह को, ट्रांसमिशन को भी लिखा है, और जितने भी मुख्य अभियंता है कॉर्पोरेट कार्यालय में, क्योंकि वहाँ पर भी होते हैं लखनऊ के हेडक्वार्टर में, उनको भी लिखा है। सिंपल सा एक लेटर है। कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं इसके सहयोगी वितरण निगमों में अवर अभियंता के पद पर सीधी भर्ती प्रोन्नति के रिक्त पदों को भरे जाने, सीधी भर्ती से जो पद भरे जाने हैं उनके लिए भी विज्ञापन निकाला जाएगा। और क्योंकि प्रोन्नति की कार्रवाई भी करी जाती है, TG2 से जेई भी बनाया जाता है, तो वो लिस्ट भी इस साल के लास्ट तक ही आएगी, इसकी भी प्रक्रिया चलती है, उसके लिए भी ये सूचना मांगी गई है। को भरे जाने के परिप्रेक्ष्य में, देखो साफ साफ लिखा है कि भरे जाने के परिप्रेक्ष्य में, ये समझ रहे हैं ना आप? ये वाली लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीधी भर्ती प्रोन्नति के रिक्त पदों के भरे जाने के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना, कि सीधी भर्ती से भी हमको पदों को भरना है और रिक्त पदों को जो है प्रोन्नति के बेस पे भी भरना है। एक कोटा होता है, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। एवं अवर अभियंता जानपद की सीधी भर्ती मतलब सिविल की भी पोस्ट आएंगी। स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना 30 जून 24 एवं 25 की तक की स्थिति के अनुसार निम्न प्रारूप में इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराएं। काम शुरू हो चुका है, अब तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कहा है। कब की स्थिति के अनुसार? 30 जून 24 एवं 30 जून 25। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की डेट में मान लीजिए किसी के यहाँ पे 100 पोस्ट वैकेंसी आई जेई की, लेकिन हो सकता है 30 जून 24 तक वो 120 हो जाए और 30 जून 25 तक जाके वो 150 या 200 तक पहुँच जाए, क्योंकि रिटायरमेंट भी होता है लोगों का। कुछ नए लोग जॉब छोड़ के भी स्विच कर जाते हैं, या किसी वजह से किसी को नौकरी से हटा भी दिया जाता है, और अनएक्सपेक्टेड किसी की अगर डेथ हो जाए या फिर कोई और बात हो जाए तो उस चांस में भी पोस्ट खाली होने की संभावनाएँ रहती हैं। तो आज की डेट में 30 जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार इन्होंने मांगा, ये मान के चलिए। फॉर्मेट देखिए सिंपल सा दिया है, 2 फॉर्मेट हैं। एक इलेक्ट्रिकल के लिए है, अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी के लिए ये रहा, जिसमें कहा गया है कि कुल पदों की संख्या दें। पहले जो सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें सीधी भर्ती के कितने पोस्ट हैं ये बताएं, और प्रमोशन से होने वाली पोस्ट कितने हैं। और एक होता है जो डिप्लोमाधारी हैं, मतलब ऐसे लोग बताइए जिनके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री है। मतलब मैं बताऊं कि TG2 से जो जेई का प्रमोशन होता है ना, उसमें 3 क्राइटेरिया होती हैं। पहला तो ये है कि अगर उसका जो है होना ही होना है 40% प्रमोशन के तहत, ठीक है, 10 ईयर की सर्विस पूरी कर ली उसके तहत। एक होता है अगर TG2 के पास आपका डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक कर रखा है उसने, तो उसका प्रमोशन 5 साल में कर दिया जाता है, तो उसका एक कोटा है 8.33%, ठीक है।
फिर इन्होंने कहा है कि उसमें इन्हें कार्यरत कार्मिकों की संख्या चाहिए कि सीधी भर्ती से कितने भरे हुए हैं, प्रोन्नति वाले कितने बैठे हैं और 8.33 कोटे वाले कितने बैठे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये माइनस करेंगे कि रिक्त पद हमारे पास कितने रह गए, कि भाई सीधी भर्ती के कितने रह गए, प्रोन्नति के कितने रह गए, निम्न पदस्थ कितने रह गए और कुल हमारे पास कितने हैं। ऐसे ही इन्होंने जानपद के लिए कहा है। जानपद का क्राइटेरिया अलग है। इसमें सीधी भर्ती से जो है डायरेक्ट में 75% लोग आते हैं, प्रोन्नति से मात्र 16.67 है और उसमें भी निम्न पदस्थ वाले 8.33% हैं। प्रमोशन का इसमें जो कोटा है वो थोड़ा कम है। तो ये एक लेटर है। अब देखो इसमें ना सिंपल सी बात ये है कि आज के टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि कितने प्रमोशन वाले पद होंगे, कितने पोस्ट हैं, तो एक इसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आज की डेट में ना आप ये मान के चलिए लगभग अगर यूपी पीसीएल में जेई की पोस्ट में मान के चलता हूँ लगभग 5000 पोस्ट होंगी, टोटल 5000 पोस्ट होंगी। एक सिंपल मान के चलिए कि टोटल पोस्ट आपके 5000 हैं। अब इनमें अगर आप कहें कि सीधी भर्ती से कितने पद भरे जाना है तो सिंपल उठा लीजिए कि सीधी भर्ती के जो पद हैं वो है 2500, क्योंकि वहाँ पर दे रखा है 51.67%। तो डायरेक्ट जो पद होते हैं वो 2500 पद हैं जो भरे जाते हैं। अब इनमें से इन्होंने कहा है कि प्रोन्नति से क्योंकि 40% भरे जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर 40% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे तो लगभग 2000 पोस्ट जो होती हैं वो प्रमोशन से भरी जाती हैं। ठीक है, उसमें भी एक अलग तरह का प्रमोशन अलग है 8.33% वाला। तो वो जो 8.33% वाला है, मतलब जिसके पास TG2 के पास अगर डिग्री है, पॉलिटेक्निक की डिप्लोमा है, तो लगभग 500 पोस्ट उन लोगों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इन सीटों पे उन्हीं का प्रमोशन होगा जिनके पास TG2 के पास 5 साल वाला मतलब पॉलिटेक्निक की वो है, योग्यता है। तो ये 8.33% कोटे से भरी जाती है। अब आप लोगों के सामने एक माइंड में दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि लगभग इन 2500 में से ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले पोस्ट हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो वर्तमान में कार्यरत होंगे, मतलब हमारे पास ऐसी कितनी पोस्ट हैं। क्योंकि जो प्रमोशन के जो पद खाली हैं इन पर डायरेक्ट की भर्ती नहीं होती, डायरेक्ट के जो पद है उसमें प्रमोशन की नहीं होती, सब अपने अपने अलग हैं। डायरेक्ट वाले पर डायरेक्ट ही आएगा प्रमोशन, और ऐसे प्रमोशन के बाद भी रहता है, उसमें घालमेल नहीं करा जाता कि प्रमोशन करा TG2 का और उसको ले जाकर फिर उस पर डाल दिया, वो प्रमोशन वाली सूची में ही जाएगा। ठीक है, तो ये सबको पता रहता है उसमें कि डाटा कितना है। अब मैं ये देखो आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, ये जो 2500 का आंकड़ा है ना, अगर आप एक रेगुलर चीज़ देखें तो पिछले 5 साल में 2 से 3 बार वैकेंसी आई है जेई की। ठीक है, और लगभग इन्होंने उसमें 1000 पदों पे भर्ती करी है जो डायरेक्ट है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, उसके बाद अगर हम और 10 साल पुरानी वाली बात देख के चलें तो उसमें भी लगभग 1000 पदों पे इन्होंने पिछले 5 साल में, मतलब ये मान के चलिए कि लगभग इन्होंने 15 सालों में लगभग 2000 पदों पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत जेई की पोस्ट को भर्ती करा है। ठीक है, उससे पुराने लोग आप ये मान के चल सकते हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं या फिर उनका प्रमोशन हो चुका है, क्योंकि एक जेई या तो 5 साल में अगर उसके पास डिप्लोमा है वो प्रमोट होकर चले जाता है। दूसरी बात, एक जेई SGB बन जाता है। ठीक है, तो या फिर हो सकता है कि किसी ने जॉब स्विच कर लिया और रिटायर हो गया हो, तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो अब आपके लोगों के माइंड में ये होगा कि लगभग आपको कितनी पोस्ट देखने के लिए मिल सकती है। तो देखिए मेरा अनुमान ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल की है जेई में, मतलब आप जो है पॉलिटेक्निक की डिग्री लेके बैठे हैं अपनी इलेक्ट्रिकल में, तो लगभग आप मान के चलिए कि 400 पदों के आसपास आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 2025 के अनुसार इन्होंने स्थिति मांगी है और आज के टाइम पे भी इनके पास लगभग 250 पोस्ट खाली हैं। तो 400 से 450 पद मान के चलिए। ठीक है, 400 से 450 पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के। जो प्रमोशन वाले हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, आपका उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये प्रमोट करेंगे कैंडिडेट्स को, TG2 से जेई बनाएंगे। अभी पीछे भी इन्होंने 250 बनाए थे। ठीक है, पिछले साल भी, उससे पहले भी 250 बनाए थे। वो तो इनका कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, और 8.33% वाला भी कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें भी 50-60 बनते रहते हैं हर साल। और आपका अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये जो सिविल की पोस्ट है ना ये थोड़ी कम होती हैं, तो सिविल की पोस्ट आने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। आएंगी लेकिन इतनी नहीं आती कि बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में ये मान के चलिए कि एक ही सिविल का ऑफिस होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर सिविल की आती है ना तो 15-20 पोस्ट आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। सिविल की पोस्ट आपकी जो है 15-20 आएंगी डायरेक्ट में। तो सिविल के लिए तो इतना स्कोप यहाँ नहीं होता है यूपी पीसीएल में, पर हाँ ठीक है आती हैं और अच्छा काम है भाई। नौकरी वाले को तो नौकरी चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसके लिए आप बिल्कुल जी जान से तैयारी करिए। 400-450 पोस्ट पे आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। आप विज्ञापन कब देखने के लिए मिलेगा, सिंपल सी बात है
देखो भाई, विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी क्या है, यहाँ से जाएगा आपका प्रोसेस, इन लोगों ने सूचना मांगी है, 2-4 दिन में सूचनाएं पहुँच जाएंगी। उसके बाद डाटा भी तैयार करेंगे। जून से पहले कोई विज्ञापन निकाला जा नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद जो वैकेंट पोस्ट का आएगा, वैकेंट पोस्ट किसकी, इनका जो प्रमोशन वाला है उसको तो ये अलग डील करेंगे। उसकी सूची तो इनकी हर साल के, ये मान के चलिए नवंबर दिवाली के आसपास आ जाती है प्रमोशन वाली लिस्ट, नवंबर दिसंबर के आसपास मैक्सिमम से मैक्सिमम। लेकिन जो आपका विज्ञापन है उसमें जब इनको पदों का ब्यौरा मिल जाएगा कि हाँ इतने पद खाली हैं, तो उसका पूरा एक डाटा तैयार करके ये लोग विद्युत सेवा आयोग को भेज देंगे। तो ये भी आप ये लोग मान के चल सकते हैं कि आपको अगस्त के आसपास विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। इतना टाइम लग जाएगा अगस्त तक, पर यह कंफर्म है कि दिवाली के आसपास या दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दिवाली के हिसाब से आप अपनी तैयारी मान कर चलिए कि आपका दिवाली में जो है जेईई का विज्ञापन आ जाए, मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है इनका रिक्रूटमेंट का। और अगर दिवाली पर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो ये मान के चलिए कि फरवरी तक आप लोग या मार्च तक आप लोग डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। तो इसलिए आप अपना जी जान से तैयारी करिए, अच्छे से करिए। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पर कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।